हम्म। Bardziej methane. कल हम 25 बोल पे मथे बना कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि संसार में कुछ प्राणियों को ये ज्ञान नहीं होता कि मैं किस दिशा से आया हूं। मेरी आत्मा जन्म धारण करने वाली है अथवा नहीं, मैं पूर्व जन्म में कौन था, और मैं यहां से आयुष पूर्ण करके अगले जन्म में क्या होऊंगा। ये कुछ प्रश्न है। तो इनका उत्तर मालूम नहीं है सबको। अब इसके लिए कुछ यहां दिया जा रहा है। कोई प्राणी पूर्व जन्म की स्मृति होने पर, पूर्व जन्म की स्मृति जाति स्मरण ज्ञान कह सकते हैं, पूर्व मति ज्ञान का ही एक पार्ट है। पूर्ण पूर्व जन्म की स्मृति होने पर स्व बुद्धि से, अपनी बुद्धि से, अथवा तीर्थंकर आदि के वचन से, अथवा अन्य विशिष्ट श्रुत ज्ञानी से उपदेश सुनकर ये जान लेता है कि मैं किस दिशा से आया। और ये कल हम बता रहे थे कि इस लोक का कोई भी एक ऐसा स्थान नहीं है, एक परमाणु जितना स्थान भी ऐसा नहीं है जहां पर मैंने अनंत अनंत बार जन्म मरण नहीं किया। इसका अर्थ हुआ कि मैं हर दिशा से आया। रूट कौन सा उसकी बात नहीं है, पर मैं हर दिशा से आया। उक्त कारणों में से किसी से भी पूर्व जन्म का बोध हो सकता है, यानी ऊपर जो बताया गया है, जिसके कारण उसका ज्ञान निश्चयात्मक हो जाता है कि पूर्व जन्म की पूर्व जन्म का बोध हो सकता है, जिसके कारण उसका ज्ञान निश्चयात्मक हो जाता है कि इन पूर्व आदि दिशाओं में जो गमनागमन करती है वह आत्मा मैं ही हूं। कि जन्म मरण कर रही तो अलग अलग शरीर धारण कर रही है, अलग अलग गतियों में जा रही है, तो वो गमन करने वाला कौन है? वो मैं ही हूं। और फिर आता है ये भयंकर। हाँ जी। प्रत्येक जीव अनादि से अनंत जन्म मरण कर चुका है। अनादि से अर्थ है जिसकी आदि नहीं है, अनंत काल हो गया है, और इसमें अनंत अनंत जन्म मरण हो चुके हैं। इस लोक का एक परमाणु जितना स्थान भी ऐसा नहीं है जहां इस जीव ने अनंत बार जन्म मरण नहीं किया। और फिर कह रहे हैं इस प्रकार प्रत्येक जीव ने अनंत शरीर धारण किए तथा लोक के प्रत्येक जीव के साथ हर तरह के संबंध अनेक बार बनाए हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जितने भी जीव हैं, अनंत अनंत जीव हैं, वो मेरे हर तरह के संबंधी बन चुके हैं। यानी अनंत अनंत जीव है, वो सभी मेरी माताएं बन चुकी हैं, वो सभी मेरे पिता बन चुके हैं, मैं उनकी माता बन चुका हूं उन सब की, और मैं उनका पिता भी। मैं हर तरह के संबंध हर जीव के साथ अनंत बार हो चुके। तो ये संबंध किसके? तदगत उस समय के शरीर के साथ संबंध, आत्मा के संबंध नहीं है। तो सभी संबंध शरीर के हैं, आत्मा का तो कोई संबंधी है ही नहीं। कौन संबंधी है? मेरे साथ संबंधी जो मेरे साथ है, मेरे प्राण, वो है चार: ज्ञान, दर्शन, सुख। ये मेरे संबंधी, तो संबंधी मेरे यही है, या पंच पंच परमेष्ठी है, जो जिस लाइन पर मैं चल रहा हूं। अब यहां बात आई थी कि पूरे लोक में, तो लोक क्या है उसका थोड़ा सा आइडिया बताने के लिए सबसे पहले लोक की लंबाई चौड़ाई नापने के लिए हमारे पास इतने बड़े माप भी नहीं है। क्योंकि हम किलोमीटर कह लें, मील कह लें, योजन कह लें, कोई भी कह लें, उसकी संख्या कहीं ना कहीं जाकर एंड हो जाती है। पर जिस संख्या गिनती ना की जा सके तो उसका नाम कैसे लेंगे?
तो उसको समझाने के लिए ये बताया गया है कि राजू एक नाप है। राजू है क्या? ये एक कल्पना है कि 3,81,27,970 मन, मन जो है ना, ये पहले चलते थे, किलोमीटर से पहले शेर मन होते थे, आपको 37 किलो के करीब मन होता है। तो इसके ऐसे इसको एक भार कहते हैं, और 1000 गुना होने पर ये 3812.8 करोड़ मन हो जाता है, लगभग 4000 करोड़ मन। ये क्या है? इतना बड़ा कोई लोहे का गोला हो, लोहे का गोला इतना बड़ा भारी तो हो, कल्पना ही है इसका। और उसको कोई देव, बहुत शक्तिशाली देव है, ऊपर से नीचे फेंके, ऊपर से नीचे फेंके, तो वो गोला लगातार 6 मास, 6 दिन, 6 पैर, 6 घड़ी तक चलता ही रहेगा। तो ऊपर से नीचे आने तक कितनी दूरी तय करेगा, उसको एक राज्य कहते हैं। भी अब देखो कि कोई गोला आप अपनी छत से नीचे फेंको तो एक आध सेकंडों में आ जाता है नीचे। तो इतने थोड़े समय में इतना डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो जहां 6 महीने, 6 दिन, 6 पैर, 6 घड़ी, इतनी देर तक लगातार चलता रहे तो कितनी दूरी तय करेगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इतनी दूरी को हम कहते हैं एक राज्य। या दूसरा एक और तरीका है, ये आपके सामने एक ये गोल चक्कर बना हुआ है, ये प्रदर्शित कर रहा है कि एक ये जम्बू द्वीप का नक्शा है। गोल थाली की आकार की ये पृथ्वी है, जिसके मध्य में मेरू पर्वत है, और इसका डायमीटर यानी ये जो चौड़ाई है, ये 1,00,000 योजन है। कितनी है? 1,00,000 योजन। अब योजन भी आजकल प्रचलित नहीं है। योजन में 4 कोस होते हैं, और एक कोस में 2 मील। इसका मतलब एक योजन में 8 मील हुए। और मील का आजकल प्रचलन नहीं है, आजकल तो किलोमीटर होते हैं। तो वह फार्मूला है कि 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, 1.6। तो अगर 8 मील है योजन में, तो 8 को 1.6 से गुना करोगे, ये 12.8, लगभग 13 किलोमीटर आता है। तो 13 किलोमीटर का एक योजन हुआ। तो 1,00,000 योजन जो है, क्या है? यहां से 1,00,000 योजन, इसका मतलब लगभग 13 लाख किलोमीटर ये चौड़ा हमारा ये जम्बू द्वीप है। ठीक है, इतना जम्बू द्वीप है। और इस जम्बू द्वीप के चारों ओर लवण समुद्र है। ये तो है ना इसका, ये जम्बू द्वीप है, इसके चारों ओर लवण समुद्र है। और वो लवण समुद्र की जो चौड़ाई है वो 2 लाख योजन है, इससे डबल। फिर उसके चारों ओर धरती है, धातकी खंड, उसकी चौड़ाई उससे डबल, 4 लाख योजन। फिर कालो नदी समुद्र है, 8 लाख योजन चौड़ा। फिर उसके चारों तरफ पुष्कर द्वीप है, 16 लाख योजन। फिर और समुद्र है, डबल। फिर और द्वीप है, उससे डबल। ऐसे करते करते कितने ही आगे द्वीप और समुद्र हैं, और हर अगला द्वीप और समुद्र दुगनी दुगनी चौड़ाई वाला है। और कितने हैं? 100, 1000, लाख, करोड़, अरब नहीं, अनगिनत। अनगिनत का मतलब ऐसी संख्या जिससे ऊपर को हम असंख्य कहते हैं। वैसे तो शास्त्रों में 194 अंकों की संख्या तक संख्यात माना है, पर कुछ आचार्यों ने राउंड फिगर में 250 अंकों की संख्या को भी संख्यात माना है। 250 अंक का मतलब समझते हैं ना? जैसे 5 अंक लिखे तो 1 लाख हो गया, 7 अंक हो गए तो करोड़ हो गया। ऐसी 250 अंकों की संख्या कितनी बड़ी होगी, यहां तक इससे भी अधिक द्वीप और समुद्र है, इससे भी अधिक द्वीप और समुद्र है। तो अब अंदाजा लगाइए कि सबसे जो बाहर का समुद्र होगा वो कितना बड़ा होगा। पहला एक है तो 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, ऐसे करते 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 अनगिनत करके देखोगे तो जो बाहर का समुद्र तो बहुत ही बड़ा है। और पूरी धरती कितनी बड़ी है?
यानी ये हमारी गिनती से बाहर है। और इस पूरी चौड़ाई को हम कहते हैं एक राज्य। ये जो नक्शा आपके सामने दिया हुआ है, ये जो बीच का है ये पोर्शन, ये एक राज्य चौड़ा है। एक राज्य, ठीक है, एक राज्य चौड़ा। ये पृथ्वी जो ना नीचे दी हुई है, ये पृथ्वी एक राज्य चौड़ी है। और इसके एक राज्य नीचे जाकर एक और पृथ्वी है। एक राज्य नीचे जाकर एक और पृथ्वी है जिसकी चौड़ाई दो राज्य, उसे डबल। और फिर इसके नीचे और एक राज्य नीचे जाकर तीसरी पृथ्वी है, वो तीन राज्य चौड़ी है। फिर एक राज्य नीचे जाकर चौथी। ऐसा करते करते सात राज्य नीचे पहुंच जाएंगे, तो ये सातवीं पृथ्वी है जिसके नीचे लगभग एक राज्य और नीचे तक ये लोग नीचे तक है। तो यहां से लेकर यहां लगभग सात राज्य गहरा हो जाएगी नीचे तक, और ऐसे ही लगभग सात राज्य ऊपर है। तो टोटल 14 राज्य लोक है। और ये अधोगति नीचे जो है ना, नरक की गतियां, ऊपर देव है। इसकी डिटेल अभी नहीं हम कर रहे। मतलब ये बताना कि ये लोक कितना विशाल है। और इस सारे जो ये पहला एक राजू वाला जो था, उसमें इतना राजू था, तो आधा तो बाहर का समुद्र निकल गया, कौन सा, स्वयंभू रमन। फिर बाकी बचा उसका आधी पृथ्वी निकल गई, फिर आधा द्वीप, पृथ्वी, आधा समुद्र। ऐसे करते 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 जो आधा आधा करते जाएंगे, तो अंत में बचेगा ये बीच वाला जम्बू द्वीप। तो कितना सा होगा, बूंद के बराबर। और उसमें मेरू पर्वत सेंटर, और जो नीचे भरत क्षेत्र है वो तो और भी छोटा है। ये तो इस जम्बू द्वीप का भी 190वां हिस्सा है। तो हिसाब लगाइए कि ये जो है जम्बू द्वीप कितना है, और उसके भी 6 खंड हैं। और उस 6 खंड में पहला एक खंड है जहां पर हमारा ये ग्लोब रखा हुआ है। तो इसका मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि हम जिसको दुनिया समझ रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। और पूरा लोक कितना बड़ा, कितना विशाल है। और भगवान ने क्या बताया कि इस पूरे लोक में कोई एक परमाणु जितना स्थान भी नहीं है जहां पर मैंने अनंत बार जन्म मरण नहीं किया। समझ आ गई बात। ये जो था कि मैं कहां से आया, कैसे, उसको समझाने के लिए था। अब ये जम्बू द्वीप का थोड़ा सा और वृतांत बताया गया है कि जम्बू द्वीप है 1 लाख योजन चौड़ा, बीच में मेरू पर्वत है। और इसके नीचे वाला ये जो पोर्शन है, सबसे नीचे भरत क्षेत्र है। यानी ये अगर हम इसके 190 हिस्से करें 1 लाख के, तो ये 526 सही 6/19 आता है। इस जितनी चौड़ाई से इससे डबल चौड़ाई वाला चुल हिमवान पर्वत है, उसका एरिया डबल हो गया। पर्वत की ऊंचाई भी है। और फिर उसके आगे उससे डबल चौड़ाई वाला हेमवत क्षेत्र है, उससे डबल वाला महाहिमवान पर्वत। ये एरिया बढ़ता जा रहा है। हरिवर्ष उससे डबल, निषद वर्ष उससे डबल, देवगुरु उत्तरगुरु ये बीच में आ जाते हैं। इस तरह से करते ये पूरा 1 लाख यूनिट की डिवीजन है। अब हिसाब लगाएं कि उसमें हम कितना कम स्थान पर हैं। ये इसको स्केल के हिसाब से ऐसे बताया गया है कि अगर पूरा जम्बूद्वीप यहां से यहां तक है, तो इतना ये पीले रंग का जो पोर्शन है ना, ये तो बीच का महाविद्य क्षेत्र है। और ये निषद पर्वत उससे कम है, आधा। और उससे छोटा और आधा हो गया हरिवर्ष, उससे आधा हो गया महाहिमवान पर्वत, उससे आधा हेमवत, उससे भी आधा जो है ना ये भरत क्षेत्र। और उस, हाँ, ये नीचे जो है ना चुल हिमवान पर्वत वो आधा है। और उससे नीचे जो नीचे का पोर्शन है, बिल्कुल सूक्ष्म सा है, जिसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये नहीं, अभी भी नजर नहीं आ रहा, इतना मतलब बहुत बारीक लिखा हुआ है ऐसे करके समझाने के लिए। तो ये था इसका जम्बू द्वीप का कुछ विकास। अब यह था कि ये जम्बू द्वीप है, इसके चारों तरफ लवण समुद्र है। और एरिया वाइज ये बात आपको पहले मालूम ही होगी। ये फिर और थोड़ा बताने के लिए था, और अधिक समझ आ जाए कि बीच में क्या है। ये जम्बू द्वीप है, ये मेरू पर्वत है, उसके चारों ओर लवण समुद्र है। और उसके चारों ओर ये जम्बू द्वीप 1 लाख योजन है, लवण समुद्र 2 लाख योजन है। फिर उसके चारों तरफ धरती है, ये जो रंग की है, केसरी रंग की।
इसका नाम है धात्विक खंड, ये 4 लाख योजन है। फिर इसके चारों ओर ये समुद्र है, कालोदरी समुद्र, 8 लाख योजन। फिर पुष्कर द्वीप का आधा भाग ये है और आधा भाग और आगे है अर्ध पुष्कर। ये पूरा पुष्कर यहां से यहां तक है। इसके बीच में ये जो गोल लाइन ये लगी हुई ना, ये एक पर्वत है जो लगभग 1711 योजन ऊंचा है। और उस पर्वत के आउटसाइड पर मनुष्य नहीं है, मनुष्य अंदर ही अंदर है, इसलिए हम इसको कहते हैं मनुष्य क्षेत्र। मनुष्य क्षेत्र क्या है कि ये जो लाइन है ना, ये वाला जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर अंदर जो है ना मनुष्योत्तर पर्वत है, मनुष्योत्तर पर्वत है। और इसी को ऐसा भी दिखाया जा रहा है कि उसकी जो है कोशिश की है कि ये 1 लाख योजन है, ये उससे डबल है, ये उससे डबल है, ये इससे डबल, ये इससे डबल, ऐसे करते करते चल। तो अब ये भी वही डायग्राम थी। अब और आगे चलते हैं। ये मेरू पर्वत, ये जो वहां पर महाविद्य क्षेत्र है उसमें बताया गया है कि बीच में मेरू पर्वत है और यहां से 2 नदियां हैं, एक उत्तर से निकल रही है, एक इधर दक्षिण से निकल रही है। ये नदियां जो है ना, एक सीता नदी है जो इधर से निकलते और ये यहां से होती है लवण समुद्र में जा मिलती। और ये सबसे बड़ी नदियों में सीता, और एक है सीतोदा, जिसमें 5,32,000 नदियां इसकी सहायक हैं। इसकी इतनी इसकी नदियां आके मिलती हैं, बहुत बड़ी वास्ट नदी। और इस नदी के कारण ये क्षेत्र है, इसके 2 पार्ट हो गए, एक इस नदी के उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ, ऐसे यहाँ उत्तर और दक्षिण। फिर इनके बीच में भी नदियां और पर्वत हैं, उनसे इनके 8 भाग हो जाते हैं, 8 क्षेत्र हैं जिसको 8 विजय बोलते हैं, और 8 ही नीचे हैं इधर ही, ऐसे करके टोटल 32 विजय हैं। ये महाविद्य क्षेत्र की बात है। और एक बार आपको इन्होंने अपना प्रवचन में बताया हुआ है कि ये जो मेरू पर्वत है, यहां से ये लवण समुद्र का जो एंड है वो लगभग 50,000 योजन है, क्योंकि टोटल 1 लाख है ना। तो इसके सेंटर से 50,000, और सेंटर से अगर ना लेके हम इसके बाउंड्री से ले तो ये 10,000 योजन तो यही है मेरू पर्वत। तो 5,000 और निकाल दे तो इस पॉइंट से यहां तक 45,000 योजन है, या अप्रोक्सीमेटली 50,000 योजन जो है। और इस लेवल से जो धरती का लेवल है वो नीचे ही नीचे स्लोप में है, तो इस लेवल से वो 50,000 या 45,000 योजन जाके उसकी गहराई कितनी हो जाती है, वो 1,000 योजन नीचे तक चले जाती है। यानी जैसे एक ट्रायंगल है, ये प्लेन है और ऊपर ये स्लांट बनी है, जैसे कि वो सीढ़ी लगी हुई है, तो सीढ़ी नीचे को जा रही है, तो वो ऊपर के लेवल से नीचे जा रही है ना, तो वो इतना नीचे 1,000 योजन नीचे आ जाती है, ये स्लोप है। और 1,000 योजन नीचे जाने का मतलब कि 900 योजन नीचे तक तो मध्य लोक है, और मध्य लोक से भी नीचे, इसका मतलब वहां पर जो विजय है, वहां जो मनुष्य है वो अधोलोक तक भी जा रहे हैं, अधोलोक तक। तो ये था मोटा मोटा इसका महाविद्य क्षेत्र का। अब कुछ प्रश्न आ रहे हैं कि अरिहंत किसे कहते हैं। ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, अरिहंत किसे कहते हैं। वैसे तो जो सुनने वाले श्रोता अधिकतर ऐसे जो काफी मतलब एडवांस शास्त्रों का ज्ञान जानते हैं, पर एक नए के लिए अरिहंत किसे कहते हैं उसको समझना है। अरिहंत, अरि का मतलब होता है शत्रु, और हंत का मतलब जिसको नाश करता हो। ठीक है, अब शत्रु किसको कहते हैं ये भी समझना है। शत्रु उसको कहेंगे जो मेरे प्राणों की हानि करे, वो शत्रु है। ये तो मेरे प्राणों की हानि जो है वो किस तरह से होगी, तो वो शत्रु है। अब अरिहंत तो समझ गए आप। प्राण किसे कहते हैं। प्राण, प्राण है नहीं शक्ति, पावर। और ये शक्ति जो है, जैसे सुनने की शक्ति है, ये एक प्राण है। देखने की शक्ति है, ये क्या है, चक्षु इंद्री प्राण। ग्राम, ये सूंघने की शक्ति, चखने की शक्ति, छूने की शक्ति, ये 5 शक्तियां तो ये 5 प्राण तो ये है। और फिर मन से मनन करने की शक्ति, मन से मनन करने ये भी शक्ति चाहिए ना,
वचन से बोलने की, किसी को बोलना भी मुश्किल होता है, इतनी शक्ति नहीं होती वचन बोलने की शक्ति। और फिर काया से चलने फिरने हिलने जुलने की शक्ति। 3 ये शक्तियां हो गई, 5 और 3 8। और श्वासोश्वास जो हम श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ये भी शक्ति है, इसके बिना हम श्वास भी नहीं ले सकते, वो भी शक्ति है। और एक है आयुष प्राण। जब तक आयुष प्राण हमारा आयुष कर्म है तो हम मर नहीं सकते, ना कोई हमें मार सकता। तो इस प्रकार से 10 प्राण हुए। इन 10 प्राणों की कोई हानि करे तो वो शत्रु है। अब देखना है कि ये जो शत्रु है वो किसका है। ये प्राण है तो किसके हैं, शरीर के हैं। तो इन शरीर के प्राणों की हानि करे तो वो शत्रु किसका है, मेरा या शरीर का। ये पॉइंट हम ध्यान में नहीं रखते। हमारे शरीर को कोई हानि भेजो और मुझे मार दिया, तो आप वहां पर अज्ञानता में चले जाते हैं कि शरीर को अपना मान लेते हैं। परंतु ये प्राण जो मैंने भी गिनाए वो शरीर के हैं। इसलिए इन प्राणों की घात करने वाला, ये प्रश्न है, इन प्राणों की घात करने वाले क्या मेरे शत्रु हैं? नहीं। तो फिर ऊपर जो बात की गई थी, अरिहंत किसे कहते हैं, जो शत्रुओं का नाश करते हैं, तो वो कौन से शत्रु है भाई? हमने ये कह दिया कि इस शरीर के प्राण है, इनकी घात करने वाले मेरे शत्रु नहीं है। तो फिर मेरे शत्रु कौन है? वो प्रश्न ये आ गया, मेरे शत्रु कौन से जो मेरे प्राणों की घात करे। मेरे प्राण अभी बताया पीछे, मेरे प्राण कौन से हैं? ज्ञान दर्शन सुख मेरे, जो मेरे ज्ञान को अज्ञान में ले जाए, दर्शन को अदर्शन में ले जाए, और मेरा सुख गुण मेरा आत्मा का है, आत्मा में ना ढूंढ के मैं बाहर सुख ढूंढ रहा हूं, और वो भी मेरा शत्रु। और जो शक्ति मेरे पास अनंत वीर्य है उसका उपयोग मैं अपने लिए ना करके पर में कर रहा हूं, वो अंतराय कर्म। तो इस तरह से ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म, ये मेरे प्राणों की हानि कर रहे, ये मेरे शत्रु है। ठीक है, आगे बात। तो निज आत्मा के प्राण कितने व कौन से हैं, ये अभी आपने जान लिया है, 4 हैं। और उनकी घात करे वो मेरे शत्रु। तो ऐसे अरिहंत परमात्मा हैं जिन्होंने अपने उन 4 घाती कर्मों को, जो उसके आत्मा की घात करने वाले हैं, उनको नष्ट कर दिया। ठीक है। फिर था ये पूर्व जन्म की धारणा कैसे करो, ये हम पहले कर चुके हैं। और वास्तविक संबंधी मेरे कौन है? मेरे प्राण, वही संबंधी है। या ये आत्मा और परमात्मा हमारे लिए पंच परमेष्टि है, वही संबंधी है। तो ये था कुछ उसके बारे में। अब आता है ये भरत क्षेत्र के बारे में, कि अभी आपको बताया था कि जम्बू द्वीप के नीचे वाला जो छोटा सा पोर्शन था, जो नजर भी नहीं आ रहा था, उसको बड़ा करके यहां दिखाया गया है। ये भरत क्षेत्र, यहां से ये जो है ना, ऊपर से नीचे तक जो है वो 526 ही 6/19 योजन है, और छोटा सा, लाख योजन के मुकाबले में। और यहां पर एक पर्वत है जिसको हिमवंत पर्वत या चुल हिमवान पर्वत भी कहते हैं, ये पर्वत है। और इसकी ऊंचाई 100 योजन है। कितनी है? 100 योजन। 100 योजन का मतलब 1300 किलोमीटर। 1300 किलोमीटर। और अब हिमालय कितना ऊंचा है? सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है ना, तो हिमालय पर्वत कितना ऊंचा है मालूम है? जनरल नॉलेज, मात्र 8-9 किलोमीटर। और क्या, वही तो कह रहे हैं ना, 8-9 से ज्यादा नहीं है, 9 से ज्यादा नहीं है, 9 किलोमीटर अधिकतम हाइट लगा लो। और ये कितना बता रहे हैं? 1300 किलोमीटर। अब वहां पर तो कहाँ, ये हिमालय की चोटी पर पहुंचना मुश्किल है, तो वहां पर कौन पहुंचेगा? इसका अर्थ यह हो कि इस पर्वत को आर पार नहीं किया जा सकता। मतलब कोई मनुष्य जो है अगर इसको पार करना चाहे तो नहीं जा सकता। इस तरह से एक बाउंड्री बन गई कि इससे ऊपर अलग पोर्शन बन गया, नीचे अलग हो गया। ठीक है। और इधर इसके तीनों तरफ समुद्र है। गोलाई में था ये जम्बू द्वीप के चारों तरफ समुद्र है ना,
तो ये समुद्र 2 लाख योजन है। 2 लाख योजन इस समुद्र को पार करना भी आसान नहीं है। इसका मतलब एक तरफ तो ये गोल बाउंड्री होगी, एक तरफ ये चुल हिमान पर्वत, तो बीच का ये पोर्शन जो है इसको हम कहते हैं भरत क्षेत्र। ये क्या है? भरत क्षेत्र। अब यहां क्या है कि एक बीच में इन दोनों के सेंटर में एक और पर्वत है जिसका नाम है बेताड्य पर्वत। क्या नाम है? बेताड्य पर्वत। और ये 50 योजन चौड़ा है नीचे जमीन पर, और ऊंचा है 25 योजन। कितना? 25 योजन का मतलब लगभग 350 किलोमीटर। 1300 का चौथा हिस्सा। वो 100 था, ये 25 है। तो ये बेताड्य पर्वत भी इतना ऊंचा है, कितना? 350 किलोमीटर। इसको भी पार नहीं कर सकते। इसका मतलब इस भरत क्षेत्र के भी 2 हिस्से हो गए, ऊपर और नीचे, उत्तरी और दक्षिणी। इनको भी आर पार नहीं जा सकते। पर यहां पर गुफाएं हैं 2, ये वाली, वो बाद में बात करते हैं। अभी आप देखिए कि इस जो हिमवंत चुल हिमान पर्वत है 100 योजन ऊंचा है, और चौड़ाई उसकी कितनी है? 1052 योजन चौड़ा है। 1052 योजन चौड़ा का मतलब 13,000 से भी ऊपर उसकी नीचे की बेस है। और ऊंचा कितना है? 100 योजन। तो ऊपर की जो टॉप फ्लोर है वो भी बहुत चौड़ाई वाली है, वो भी लगभग 1000 योजन होगी। तो 1000 नहीं, 500 योजन होगी। और उसमें ऊपर ये जो ना टॉप पर एक पदम द्रह बना हुआ है, यानी एक पानी का स्रोत, जहां बर्फ 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 ऊपर वो पिघल पिघल के उसमें आती रहती है। और इसका नाम है पदम द्रह। बहुत, ये 500 योजन यहां से चौड़ा है और लंबाई में काफी है। तो इसके 3 आउटलेट हैं, एक पूर्व की तरफ है, एक पश्चिम की तरफ, और एक उत्तर की तरफ भी है। वो दिखाया नहीं यहां, वो अलग से है। तो ये 2 तरफ ये पानी निकलता है। पूर्व की तरफ इस पहाड़ के ऊपर ऊपर चलता है, और इधर भी चलता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो पानी नीचे गिरता है। कितने ऊंचाई से? 100 योजन ऊंचाई से नीचे गिरता है। अब इतनी ऊंचाई से जो गिरेगा तो कितनी फोर्स होगी? ये जो ओले पड़ते हैं ना, ओले ऊपर से कितनी ऊंचाई से गिरते हैं, और कहीं शीशे पर, गाड़ी के शीशे पर पड़ जाए ना, गोली की तरह लगता है। वो इतनी स्पीड में आ गया ना। कल ही बात कर रहे थे, अब शीशा टूट जाता है, ओले से टूट जाता है, ओले गिरते हुए शीशा टूट सकता है। तो यह इतनी ऊंचाई से जो पानी गिर रहा है वो कितना नीचे गहरे तक जाएगा? बहुत गहराई में चला जाएगा, वो नीचे का कुंड बन जाएगा। उस कुंड में से फिर ये एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं गंगा नदी, और इधर निकलती है सिंधु नदी, और बीच में ये पर्वत को क्रॉस करती हुई यहां आकर समुद्र में मिल जाती है, गंगा नदी और सिंधु नदी। अब इस प्रकार से इस भरत क्षेत्र के 4 हिस्से हो गए। एक हिस्सा तो ये सिंधु और गंगा नदी और इस बेताड्य पर्वत, और इधर लवण समुद्र के बीच का। एक ये तिकोना सा बन रहा है, एक ये बन रहा है हिस्सा, एक ये, एक ये, ऐसे 6 खंड बन गए। तो 6 खंड मिलकर एक ये हमारा भरत क्षेत्र है। और इस 6 खंड में जो बीच का है, जो ग्लोब आपको नजर आ रहा है, वो ग्लोब यहां पड़ा हुआ है। एक तरह से ये तीला सा बना हुआ है, और वो हमारा पहला खंड है। महाराज तो साहब, हाँ जी। तो जो ये कहते हैं कि चक्रवर्ती 6 खंड का राज्य करते हैं, वो यही 6 खंड हुए? वो उनका रूट है अलग, जैसे यहाँ से चलते ना अयोध्या, इसका जो वहां से ये आता है मागध बरदाम इस तरह से होते हुए, ये जो है ना यहाँ पर एक पॉइंट दिखाया गया है, ये गुफा है, जी। टनल जो है। ये देखो ना, यहाँ से यहाँ ये वाइट एक बॉक्स एक यहाँ दिखाया गया है। तो एक ये टनल है। इस टनल को पार करने के लिए चक्रवर्ती ही जा सकता है, क्योंकि इस गुफा पर देवताओं का अधिकार होता है। तो देव जो उसका वहां का किसी को वो दरवाजा खोलने नहीं देता। परंतु चक्रवर्ती का पुण्य इतना होता है, जैसे वो अपना तीर छोड़ता है, वो देव जान लेता है कि चक्रवर्ती का तीर है, तो वो फौरन आकर उनके प्रति समर्पित हो जाता है और दरवाजा खुल जाता है। फिर उनके पास 14 रत्न होते हैं, और उससे वो अंदर गुफा में फौजी भी चलते हैं, और गुफा पार करके ये इस खंड में चले जाते हैं, ऋषभकूट।
यहाँ पर ये पर्वत पर जो है ना अपना वो नाम लिखते हैं, वो ठीक है अलग। मास्टर। हाँ, तो अब ये थोड़ा सा दिखाया गया है इसी बेताडे पर्वत को इस ग्राफ के द्वारा दिखाने की कोशिश की है कि ये जो पर्वत है ना वो लंबाई में तो 10,720 से ही 11/19 यानी पूर्व से पश्चिम तक। एक मिनट, ये देखो ना, ये यहां से यहां पूर्व से पश्चिम तक ये कितना है, 10,900 कितना, वो तो है ये वाला 10,720 से ही 11/19 योजन। और गहराई है इसकी 50 योजन। और इसकी 10 यानी ऊपर जो है ना 10 योजन ऊपर जाने पर एक पट्टी आती है, जैसे सीढ़ियां बनी होती है ना, सीढ़ी की तरह समझ लो, पर्वतों पर चढ़ने के लिए ऐसे ट्रैक बने होते हैं। तो ये जो ऊपर का पोर्शन ये वाला, ये एक पहली श्रेणी कहते हैं इसको। यहां पर विद्याधरों के 50 नगर हैं। फिर 10 योजन और ऊपर जाकर ये दूसरी श्रेणी आती है जहां पर अवयोगिक देवों की जगह है, देवों की, जृंबक देव। और फिर और ऊपर 5 योजन और ऊपर जाकर ये ऊपर की टॉप है, वो वहां पर गिरी कुमार या उस पर्वत का स्वामी वो रहता है। ये इधर से दिखाया गया है। और अगर आप इसको ऊपर से देखें, टॉप व्यू, तो टॉप व्यू से यानी कि देखें तो ये विद्याधरों के 50 नगर ये इधर हैं, और इस तरह से 60 नगर इधर है। फिर ये दो श्रेणियां ये बनी हैं, जृंबक देव हैं। ये जृंबक देव क्या होते हैं, नाम सुना होगा आपने। जृंबक देव जो है ना, ये लोकपाल देव होते हैं, उनके अधीन कई तरह के और सिस्टम है। तो उनमें से जृंबक देवों का काम क्या होता है कि वो सुबह दोपहर और शाम को फेरी लगाते हैं। और क्यों लगाते हैं कि कुछ व्यंतर देव होते हैं जो बड़े कुतूहली शरारती होते हैं, और वो किसी प्रकार से कोई हानि ना कर दे, कि फसल की, पानी की, अग्नि की, रोगों की, कई तरह की बीमारियां, मतलब 10 तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो उन पर नियंत्रण करने के लिए ये फेरी लगाते हैं जृंबक देव। और सबसे ऊपर ये गिरी कुमारों के कूट है। और इसी को साइड से देखा जाए तो 50 योजन है पहला स्टेप, दूसरा स्टेप 30 योजन रह गया, ऊपर का भी उसका 10 योजन रह गया। तो ये टॉप के ऊपर हुआ है। तो यहां तक सिर्फ ये बताया गया कि ये विशाल, कितना लोक विशाल है, और उसमें हम जहां पर है वो हमारा स्थान कितना छोटा सा है, और हमने उसी को दुनिया समझ लिया, और साइंस वाले उतनी दूरी तक नहीं जा पाए। इसी प्रकार से समय के साथ भी जितनी गहराई में हमारा जैन दर्शन गया हुआ है, उस समय तक भी साइंस नहीं पहुंच पाई। समय में क्या कि घंटे, मिनट, सेकंड, आगे सेकंड के आगे और फ्रैक्शंस हो जाती हैं, डेसी वो मतलब उसके मिली करके वो नैनो सेकंड, वो इस तरह के नाम कई हैं। पर समय की जो परिभाषा हमारे आगमों में बताई गई है वो बहुत ही सूक्ष्म है। कि जैसे हम आंख झपकते हैं, इतने समय में असंख्यात समय निकल जाते हैं। असंख्यात समय, तो समय कितना छोटा है। यानी ये समय जो है ना वो सूक्ष्मतम निर्विभाज्य काल है। निर्विभाज्य का मतलब उस समय के आगे टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे मिनट का आधा मिनट हो जाएगा, सेकंड का आधा सेकंड हो जाएगा, परंतु समय का आधा नहीं होता, उससे आधा हो नहीं सकता। तो असंख्यात समय मिलकर एक आवलिका कहलाती है। अब आवलिका एक नाम है। अब ये पूछे कि आवलिका क्या होती है, आंवला नहीं है, आवलिका है, आवलिका। और इसमें 256 आवलिका का एक क्षुल्लक भव है। ये बीच में आपने सुना होगा क्षुल्लक भव। क्षुल्लक का मतलब छोटा, छोटे से छोटा भाव, छोटे छोटा भाव जिसकी कम से कम आयु, ये जन्मा और मर गया, तो उसका कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, उस कम से कम आयु वाले को हम कहते हैं क्षुल्लक भाव। क्षुल्लक भाव। और वो क्षुल्लक भाव कितना है, 256 आवलिका का। 256 आवलिका का एक क्षुल्लक भाव होता है। और एक प्राण क्या है, प्राण कहते हैं इनहेल एक्सहेल, यानी मैं सांस लेता हूं और छोड़ता हूं, इसमें जितना समय लगता है उसको प्राण कहते हैं। श्वास लिया और छोड़ा, ठीक है। और एक प्राण यानी उच्छ्वास और निश्वास, एक प्राण में जो क्षुल्लक भाव वाला जीव है
वो 17.5 बार जन्म मरण कर लेता है। कुछ भी हो, अब निगोद की बात नहीं, शुल्लक भाग की बात है, उसके बिना भी शुल्लक भाग हो सकता है। तो 17.5 का मतलब 17 बार जन्म और 18 बार मरण, या उल्टा समझ लो। हाँ, एग्जैक्ट तो इसका 17 पॉइंट समथिंग अलग आता है, वो हम कैलकुलेशन उसमें नहीं जा रहे, सिर्फ रफ आइडिया है कि एक श्वासोश्वास में लगभग 17.5 भव निकल जाते हैं क्षुल्लक भाग के। और इन प्राण से बड़ा 7 श्वासोश्वास का एक स्तोक कहलाता है। ये 7 प्राण का एक स्तोक, और 7 स्तोक का एक लव, इसका मतलब 49 प्राण का एक लव हो गया। और फिर 77 लव का एक मुहूर्त है। अगर मल्टीप्लाई करें, 7 गुना 7 गुना 77 करें, तो ये आपका मुहूर्त में कितने श्वास उच्छ्वास होंगे वो निकल आएंगे। 3700 कुछ होते हैं इसमें, 3773। हाँ 3773। हमारी याददाश्त तो कमजोर है थोड़ी तो 3773 जो है ना, इतने प्राण, इतने श्वासोच्छ्वास का एक मुहूर्त है। और फिर 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र। 30 मुहूर्त, अहोरात्र का मतलब दिन और रात, और जिसको हम घंटों में कहते हैं 24 घंटे। तो 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। मुहूर्त से आप अच्छी तरह परिचित हैं। समायिक में आप एक मुहूर्त की समायिक करते हैं, तो 24 घंटे में कितनी समायिक हो सकती हैं? लगाओ हिसाब भाई 48 मिनट की एक मुहूर्त है ना, एक समायिक है, तो आप सोचोगे 24 घंटे में कितनी समायिक हो जाएगी? वाह, इतनी देर लगेगी। हाँ 30 30 30 समायिकें हो जाएंगी ना 24 घंटे में। 4 घंटे में 5 हो जाती है। ये तो बहुत अच्छे जो पचरंगी करते हैं ना, वो 4 घंटे में 5 समायिक हो जाती है। इतना तो याद होना चाहिए। और 24 घंटे 6 गुना कर लो, ये 35। तो 30 मुहूर्त का एक दिन रात, और 15 अहोरात्र का एक पक्ष है। ये पक्ष किसके हिसाब से? चंद्रमा के हिसाब से। चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता रहता है। ठीक है, ये एकम से लेकर पूर्णमासी तक, फिर वहां से लेकर अमावस तक 15 दिन लगते हैं। 15 दिन का, 15 का एक पक्ष कहलाता है। जिस जिस पक्ष में चंद्रमा का साइज बढ़ता जाता है, जैसे अभी आजकल चंद्रमा का साइज बढ़ रहा है। जैसे कल अष्टमी थी, आज नौमी होगी, तो कल जैसे चंद्रमा का आकार था, आज उससे थोड़ा बड़ा होगा। ऐसा करते करते पूर्णमासी तक हो जाता है। इसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। और पूर्णमासी के बाद अब उसका साइज घटना शुरू हो जाता है, और 15 दिन के बाद वो 0 हो जाता है। वो है कृष्ण पक्ष। तो ये 2 पक्ष मिलकर एक मास बनता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष मिलकर मास। और 2 मास की एक ऋतु, क्योंकि साल में 6 ऋतुएं होती है, 2-2 महीने की ऋतु है। गर्मी, ग्रीष्म, बरसात, पतझड़, बसंत, इस तरह से करके है। तो ये यहां तक हम पहुंचे एक ऋतु तक। अब आगे देखिए, 3 ऋतु का एक आयन। आयन का मतलब क्या है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। आयन, सूर्य जो है मेरु पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाता है। मेरु पर्वत के चारों, सूर्य भी चंद्रमा भी, हम सूर्य की बात कर रहे हैं। और उसका जो डिस्टेंस मेरु पर्वत से है, वो हर समय बदल रहा है। चक्कर भी लगा रहा है, पर डिस्टेंस भी वेरी कर बदल रहा है। ठीक है, यानी जो आज दूरी है मेरु पर्वत से उसकी, और अगले दिन जो आएगा तो उसकी दूरी वही नहीं होगी, क्योंकि हर समय चलते चलते दूरी बदल रही है। एक तरह से स्पाइरल होता है ना, इसे स्प्रिंग होता है, तो उसका वो दायरा, उसका घेरा बढ़ता जाता है ना। ऐसे ही 6 महीने तो उसका दूरी बढ़ती जाती है, तो इसलिए वो एक आयन हो गया। और 6 महीने वो दूरी घटती जाती है, मतलब आउटर से आके फिर इनर पे आ गया, वो दूसरा आयन हो गया। तो इस तरह से 6 महीने का या 3 ऋतु का एक आयन है, और 2 आयन मिलकर एक संवत्सर यानी साल। आयन में आपने नाम तो सुना है, उत्तरायण दक्षायन। उत्तरायण का मतलब जब वो वृद्धि में आ रहा है, नजदीक आ रहा है, और दक्षायन में जब दूर जा रहा है। उसमें दक्षायन में क्या सर्दी होगी, उत्तरायण में गर्मी हो जाती है। और 5 साल का एक युग कहलाता है, युग। और 20 युग का
5 साल का एक युग है, तो 20 युग का 100 हो गया ना, सेंचुरी, शताब्दी। और 10 शताब्दी का एक सहस्त्राब्दी, 1000 हो गया। सिंपल कैलकुलेशन है। और 100 सहस्त्राब्दी यानी 100,000 से गुना किया तो लक्ष हो गया, लाख हो गया। ऐसे करके लक्ष, लाख वर्ष का एक लक्षाब्दी होगी। और इसका 84 लक्षाब्दी यानी 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है। ये याद रख ले, बाकी चाहे ना भी हो, कि पूर्वांग कितना है, 84 लाख वर्ष। ठीक है। और इस 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग है, इसके 84 लाख से एक और गुना कर दो, 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है। पूर्व में 84 लाख पूर्वांग है और पूर्वांग में 84 लाख वर्ष हैं, तो टोटल से गुना करोगे तो 70,560 अरब वर्ष का एक पूर्व आता है। ठीक है। इसी तरह से अब इसको 84 लाख से गुना करते जाओ, पूर्व को 84 लाख से गुना करेंगे, फिर 84 लाख से गुना करेंगे, फिर 84 लाख से करेंगे। ऐसे करते करते पूर्व के बाद, यानी इस पूर्व को 25 इकाइयां और हैं जो प्रत्येक पूर्ववर्ती इकाई से 84 लाख गुना अधिक है, और आगे की। और लास्ट जो आगे आएगी ना, वो शीर्ष परहेलिका कहलाती है। शीर्ष परहेलिका, उसमें क्या है, 84 लाख, 84 लाख को आपने एक बार यानी एक 84 लाख से गुना किया, लाख को तो पूर्वांग बना ना, तो 84 लाख दूसरी बार गुना करोगे तो उसमें जीरो कितनी आएंगी, 84 लाख में जीरो 5 होती हैं, 84 के साथ 5 जीरो। जब 84 लाख को 84 लाख से गुना किया तो जीरो कितनी होगी, 10 होगी। फिर 84 लाख से गुना करोगे 15 हो जाएंगी। ऐसे करते करते ये 28 बार गुना होगा। एक बार करने से ना 27 बार गुना होगा। तो पहला नंबर तो 84 लाख आएगी, उसको 27 बार गुना करोगे तो लास्ट वाली जो संख्या आएगी उसकी जीरो की गिनती होगी 140, 140 जीरो आएंगी। तो वो जो संख्या उसमें 84 से भी गुना करते जाओगे तो वो भी संख्या अलग आएगी। तो ऐसे टोटल जो संख्या आती है वो शीर्ष पहेलिका है, जिसमें 140 तो शून्य और 54 अंक है। ठीक है। ये था समय के बारे में। थोड़ा लगता हो सकता थोड़ा भारी लग रहा हो, लेकिन समय की कैलकुलेशन इसी से आती है, क्योंकि बाद में आपके सामने कुछ शब्द ऐसे आएंगे, उसका थोड़ा सा आइडिया होगा तो समझने में आसानी रहेगी। अभी आपने देखा कि शीर्ष पहेलिका तक हम गिनती गिन सकते हैं, इससे ऊपर की गिनती हम गिनती नहीं कर सकते, लेकिन उसकी उपमा से कर, जैसे राजू की बात की थी कि राजू भी असंख्य, ऐसे ही शीर्ष पहेलिका से ऊपर जो है असंख्यात समय आ जाते हैं। तो उनमें गिनती के लिए हम इसके नाम आते हैं पल्योपम और सागरोपम। शॉर्ट में पल्ले और सागर भी कह देते हैं। पल्ले उपमा से, पल्ले की उपमा से ये पल्योपम बना है। मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूं। पल्योपम क्या है कि समय की वो गिनती तो हम कर नहीं सकते, शीर्ष पहेलिका से ज्यादा है। तो पल्योपम क्या है कि पल्ले कहते हैं कुएं को या खड्डा, 1 योजन चौड़ा, 1 योजन लंबा और 1 योजन गहरा, अर्थात 13 किलोमीटर लंबा, 13 किलोमीटर चौड़ा और 13 किलोमीटर गहरा, इतना बड़ा खड्डा हो। 13 किलोमीटर का मतलब समझिए कि जैसे मान लो यहां से अहमदगढ़ या मान लो मलेरकोटला, तो यहां से इतनी दूरी है 13 किलोमीटर। मान ली रफ है ना, उनके प्रमोद जी घर तक 13 किलोमीटर हो जाएगा। 13 किलोमीटर इतनी दूरी और इतनी चौड़ाई, इतनी गहराई, इतना बड़ा खड्डा। और उस खड्डे में पहले आरे के जुगलिए, क्योंकि हमारे समय में जो हमारे बाल है ना, ये तो रस्सियों के बराबर हैं। और जो इससे चौथे आरे में या तीसरे आरे में या दूसरे आरे में जो जुगली होते हैं, उनके बाल बारीक बारीक बारीक, सबसे ज्यादा बारीक पहले आरे के, देवगुरु उत्तर गुरु, तो उनके बाल सबसे बारीक है। उनके मुकाबले में तो हमारे बाल तो बहुत बांस है। तो इतने बारीक बाल, और वो भी नवजात शिशु के, जो 7 दिन का, उसके कल्पना है ये, उनके बालों के छोटे छोटे टुकड़े करके और इस खड्डे में भर दिए जाए।
किसमें? वो जो पल्ले बताया, इतनी दबा के भरे जाए कि हवा भी अंदर और ना जा सके, ठसाठस भर दिए जाएंगे, ऊपर से हाथी निकल जाए, चतुर्मुखी सेना निकल जाए तो भी दबे ना, मतलब इतना दबा के भरा। ये सारी कल्पनाएं हैं। अब क्या करना है, उसमें से एक बाल निकालना है, एक टुकड़ा, फिर 100 साल के बाद दूसरा, फिर 100 साल के बाद तीसरा, यानी 100 वर्ष के बाद एक एक टुकड़ा निकालते निकालते उसको खाली होने में कितना समय लगेगा, ये हमारी कल्पना से बाहर है। इतने समय को हमने कहा पल्ल्योपम। अब तो समझ आ गई होगी कि पल्ल्योपम कितना बड़ा समय है, जिसको हम गिनती नहीं कर सकते, उपमा से कर सकते, इतना बड़ा समय है, इतना काल है। और इसका करोड़ गुना, फिर उसका फिर करोड़ गुना कर दो, उस पर 10 से गुना कर दो, 10 करोड़ करोड़ जो पल्ल्योपम का एक सागरोपम होता है, ये नीचे लिखा हुआ है, 10 करोड़ करोड़ पल्ल्योपम का एक सागरोपम। करोड़ में कितनी जीरो होती हैं? 7। देखो बता दिया उन्होंने, बिजनेस वाले बता देंगे। करोड़ 7, और फिर करोड़ से गुना किया तो 14 जीरो होगी, फिर 10 से गुना किया तो एक के साथ 15 जीरो होगी ना, 10⁻15। तो इतने पल्ल्योपम का एक सागरोपम है। फिर उसको 10 करोड़ करोड़ से गुना कर दो तो वो एक अवसर्पणी काल है। कितना? 1 करोड़ 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 सागरोपम, उसको भी 10 से गुना किया। क्यों किया? कि 6 आरे होते हैं, पहला आरा 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होता है, 4 करोड़ करोड़ सागरोपम। दूसरा आरा होता है 3 करोड़ करोड़ सागरोपम। फिर तीसरा होता है 2 करोड़ करोड़ सागरोपम। चौथा आ रहा होता है 1 करोड़ करोड़ सागरोपम से 42,000 वर्ष कम। फिर पांचवा आ रहा 21,000 वर्ष का। छठा आ रहा 21,000 वर्ष का। इन सब का टोटल करेंगे तो 10 करोड़ करोड़ सागरोपम आता है। ये अवसर्पणी काल है। और फिर उत्सर्पणी काल भी इतना ही होगा। 10 करोड़ा कोड़ा कोड़ी एक काल हो गया, और 10 कोड़ा कोड़ी दूसरा हो गया। टोटल मिला के काल चक्र होता है। तो ये काल चक्र 20 करोड़ करोड़ सागरोपम का है। अब सोचो जरा, काल चक्र कितना बड़ा हो गया। और इसका भी अनंत गुना एक पुद्गल प्रावर्तन काल होता है, वो बहुत लंबा काल है। और इतने पुद्गल प्रावर्तन काल से भी अधिक काल से मैं जन्म मरण कर रहा हूं। अब हिसाब लगा लो कि जन्म मरण कब से हो रहा है। अनंत पुद्गल प्रावर्तन काल बीत चुके हैं। इसका अर्थ कि इस लोक का एक भी ऐसा पुद्गल या एक परमाणु नहीं है जिसका मैंने प्रयोग नहीं किया। कैसे? जैसे अब ये शरीर बन रहा है तो शरीर में कुछ पुद्गल यूज हो रहे हैं ना, परमाणु, और इससे पहले भी। तो कोई भी एक ऐसा, ये मैंने जो यूज कर रहा हूं ये पहले अनंत बार करके छोड़ चुका हूं। कि जो हम कहते हैं मेरा मेरा कह रहे हैं कि किसका है ये। तो ये था पल्लव पावन सागरोपम के बारे में। काल चक्र क्या है? आप लेना कुछ नहीं करो कौन सा। तो अनंत काल चक्रों का एक पुद्गल परावर्तन काल है। पुद्गल परावर्तन। अब इस परावर्तन क्यों कहा? कि इस लोक में जितने भी पुद्गल हैं, और उनमें कई तरह की वर्गनाएं हैं। वर्गनाएं क्या है? कि पुद्गलों में भेद है। जैसे वस्तु यहां बिल्डिंग बनाने के लिए कोई पत्थर की बिल्डिंग बनती है, कोई लकड़ी की है, कोई सीमेंट की है, कोई मिट्टी की, कच्ची मिट्टी की है, अलग अलग मटेरियल है। ऐसे ही ये जो पुद्गल है ना, वो भी अलग अलग तरह का मटेरियल है। जिस तरह से जो औदारिक शरीर बनाने के काम में आता है उसको हम औदारिक वर्गना कहते हैं। जो हमारा शरीर जो बनता है औदारिक वर्गना से है। और जो वैक्रिय शरीर जो देवों का या नारकियों का होता है उसके बनाने के लिए वैक्रिय वर्गना चाहिए। वो पुद्गल, उनको कहते हैं वैक्रिय वर्गना वाले पुद्गल। और ऐसे ही आहारक शरीर वाले के लिए आहारक वर्गना हो गए। तेजस वाले तेजस वर्गना, कार्बन वर्गना, ये 5 तरह के तो शरीरों की होगी। फिर श्वासोच्छ्वास लेते हैं उसकी अलग वर्गना है। भाषा बोलने में उसकी अलग वर्गना, मन से जो मनोवर्गना वो अलग है। तो 8 प्रकार की वर्गनाएं हैं। इसमें से आहारक तो छोड़ दो, क्योंकि आहारक का शरीर किसी किसी को मिलता है, और वो भी पूरे काल में 4 से ज्यादा बार नहीं मिलता, 5 4 4 बार ही मिलता है।
तो ऐसा 7 वर्गनाएं तो मान ले, तो सातों वर्गनाओं के जितने भी पुद्गल अनंत अनंत पुद्गल हैं उनको मैं कैसे यूज कर सकता हूं। भी पहली बात तो मेरा शरीर अब औदारिक शरीर है, तो जितनी बार मैं औदारिक शरीर बनाऊंगा तो वो औदारिक वर्गना के पुद्गल प्रयोग में आएंगे। और पूरे लोक के जितने भी औदारिक वर्गना के पुद्गल हैं उनको कंज्यूम करने यानी एक बार यूज करने के लिए कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कितना समय लगेगा, तो कल्पना करके देखो। और फिर सिर्फ औदारिक वर्गना ही नहीं, वैक्रिय वर्गना का भी प्रयोग करने के लिए मुझे कितनी बार देवता या नारकी बनना पड़ेगा। और ऐसे करके 8-7 प्रकार की जो वर्गनाएं हैं उनको प्रयोग करने के लिए कितना समय लगेगा कि पूरी स्कैनिंग हो जाए पूरे लोग की, कि ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया। ऐसे करते रफ बता रहा हूं, मोटा इसमें सूक्ष्म जाओगे तो बहुत बहुत ही गहरा, खोपड़ी हिल जाती है इससे। तो ये जो इतना समय है कि पूरे पुद्गलों का मैं प्रयोग कर पाऊं, उसको कहते हैं पुद्गल परावर्तन काल। मोटा मोटा, बारीक में नहीं जा रहे हम। और इसका आधा समय अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल है। और ऐसा मतलब हुआ कि एक बार यूज करने के लिए कितना समय लग गया। और भगवान कहते हैं कि हर जीव अनंत पुद्गल परिवर्तन काल कर चुका है। तो हिसाब लगाओ कि हर पुद्गल का अनंत अनंत बार मैं प्रयोग कर चुका हूं। ये जूठन है। मेरी छोड़ी दूसरा पहन है, दूसरी की मैं ले रहा हूं, सब जूठन तो है। यही तो चक्रवर्ती ने कहा था भरत, ये जूठन है। तो एक जीव द्वारा समस्त लोकाकाश के पुद्गलों को यानी आरक शरीर को छोड़कर औदारिक आदि 7 प्रकार की रूपी वर्गनाओं को क्रम से स्पर्श करना, क्रमवार, पहले इसको पूरा कर ले, फिर इसको पूरा कर ले, फिर इसको कर ले। और भी सूक्ष्मता है काफी, 8 तरह से है अलग अलग। ये पुद्गल प्रावर्तन अतः पुद्गल प्रावर्तन काल है। ठीक है, अब आगे देखिए ये बताया गया है कि अनंत पुद्गल प्रवर्तन काल ऐसे जैसे चक्कर लगा रहे हैं, जब उसका अंतिम पुद्गल प्रवर्तन काल, अंतिम वाला यानी ये जो आउटर नजर आ रहा है, कि इसके बाद उसने उस पुद्गल प्रवर्तन काल में सिद्ध हो जाना है, उसका जन्म मरण खत्म हो जाना है। तो वो जो आउटर है उसको हम कहते हैं चरमाव्रत। चरम मतलब अंतिम। और उसका आधा जो है वो अर्ध पुद्गल परिवर्तन, ये यहां से शुरू हो जाएगा, ये यहाँ यानी ये जो एक सर्कल यहां से ये आ रहा है ना लास्ट वाला, ये यहां पहुंचा, आधा हो गया। और आधे के बाद ये देशोन अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल, और इतने समय में वो सिद्ध हो जाएगा। ये अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल, ये चरमाव्रत है। और इसका मतलब ये इस व्रत परिवर्तन काल में नहीं, इस अर्ध पुद्गल परिवर्तन में आना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो पता नहीं कितने अनंत अनंत पुद्गल परिवर्तन काल और बड़े हों। ये है। तो इसका थोड़ा साइड ऑफ डिटेल में नहीं जा रहे हम। अब आगे देखिएगा, विग्रह गति क्या है। कि जब गति के बारे में हम पहले से जो उसकी बेसिक चीजें वो जान रहे हैं। गति का मतलब होता है कि जीव एक भव की आयु पूर्ण करके दूसरे भव में जो जाता है, वो शरीर यहां छोड़कर दूसरे शरीर तक पहुंचता है, इसको हम गति कहते हैं। और वहां तक पहुंचने का जो बीच का स्थान है उसको हम कहते हैं विग्रह गति। क्या है? विग्रह गति। उस विग्रह गति में वो आहार करता या नहीं करता, क्योंकि जब भी जीव, जैसे अब यहां बैठे हम स्वाध्याय कर रहे हैं तब भी आहार कर रहे हैं। आहार निराहार नहीं है। किससे आहार कर रहे हैं? रोमाहार। ठीक है। जो अभी आप में तो नहीं, जिन्हों बहनों ने वो चूड़ियां पहन रखी है ना, चूड़ियां कौन सी, गोल्ड की, वो गोल्ड भी जो है ना इस रोम छिद्रों से अंदर जा रहा है शरीर में। ये साइंस बता रही है ऑस्मोटिक प्रेशर से। वो सोना या चांदी या तांबा जो भी उन्होंने पहन रखा, अंगूठी पहन रखी है, वो मैटर जो है आपके शरीर के अंदर रोमों के द्वारा अंदर जा रहा है। तो इसका मतलब आहार तो कर रहे हैं, हैं?
सोने के मतलब अंदर जा रही है ताकत। जा रही है बिल्कुल, कभी तो वो कम हो जाती है ना, बड़ी मतलब। तो ये था आहार की बात। तो अब प्रश्न ये आ रहा है कि जब विग्रह गति में है तो उस समय आहार कैसे करता हूं? शरीर तो यही छोड़ गया, शरीर है नहीं बीच में। तो वहां पर एक पॉइंट है कि उसको कितना समय लगेगा। पहला समय तो यहां छोड़ते समय, और अंतिम समय वो जहां पहुंच गया, इस पहले समय में तो आहार ले रहा, वो आहार लेकर ही जाएगा, और अंतिम समय में वहां जाती आहार लेगा। इसका मतलब बीच के जो स्टेप्स हैं वो अनाहार है, ये मोटा मोटा। पहला और अंतिम छोड़ दो, बीच के जो अनाहारक है। अब यहां विग्रह गति में आहारक और अनाहारक का रहस्य बता रहे हैं। जीव जब ऋजु गति से पर भाव में जाता है, ऋजु गति का मतलब जिसमें अभी कल बता रहे थे ना कि जीव सीधा बी दिशा में नहीं जाता, तो वो ट्रैक्स बने होते हैं। जैसे मान लो दिल्ली से यहां कुपवाना है, तो एक रास्ता तो जीटी रोड से है, एक इधर हरियाणा से भी है, कोई और भी हो सकता है, किसी और से घूम के आए, आएगा तो यहीं पर। तो ट्रैक अलग अलग होते, बिना ट्रैक के नहीं आ सकता। ऐसे ही इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे लोक में ट्रैक्स बने हुए हैं जो राइट एंगल पर आते हैं नहीं। हाँ, वो उसी हिसाब से, जैसे मान लो ये पंखा लटक रहा है, तो पंखे पर यहां से पंखे पर जाना तो ट्रैक तो है नहीं, पहले हमें दीवार की तरफ जाना पड़ेगा, फिर दीवार से ऊपर चढ़ के फिर उस छत की तरफ ऐसे टर्न करके वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो ये इस तरह का, जो है इसको रिजु नहीं कहते। रिजु तो वो होता है कि एक ही प्लेन में, जैसे ये टेबल है, टेबल के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचना, तो ये तो सीधा ही है। इसको कहते हैं रिजु गति। रिजु गति से परभव में जाता है, तो परभव संबंधी आयुष के प्रथम समय में आहारक होता है। पहले यहां से गया तो तब भी आहारक है, और वहां भी आहारक, इसका मतलब बीच में अनाहारक है ही नहीं, समय नहीं है। दूसरा है जब एक वक्र विग्रह गति से जाता है, वक्र मतलब डायरेक्शन बदल कर, तब प्रथम समय में वक्र मार्ग में चलता हुआ अनाहारक होता है। पहले समय में जो एक समय चला वहां से, तो उसका जो पहला समय होगा वो अनाहारक होगा, क्योंकि उत्पत्ति स्थान पर ना पहुंचने से उससे उसके आहार पुद्गलों का अभाव होता है। जब तक वहां पैदा होने वाली जगह नहीं पहुंचे तो आहार नहीं मिलेगा, अभी बताया ना। पहले तो चल लेके चलता है और अंतिम में वो वहां पहुंच के ले लेता है। तो बीच का जो है ना वो अनाहारक है। अतः एक वक्र से दो समय में उत्पन्न होता हुआ पहले समय में अनाहारक, द्वितीय समय में आहारक होता है। यानी जहां से वो गया, तो वो जो बीच का समय है, एक अनाहारक हुआ, अगला फिर आहारक हो गया। ऐसे ही जब दो वक्रों, दो मोड़ आते हैं, उसमें तीन समय में उत्पन्न होता है, तो प्रारंभ के दो समयों में अनाहारक होता है, तीसरे में आहारक। ऐसे ही चार अगर मोड़ हैं तो क्या होगा, पहले तीन समय जो है वो अनाहारक होगा, चौथा समय आहारक होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि बीच में आहार की कोई स्कोप है नहीं। लेके चला यहां से, तो आगे जो पहला समय आया वो अनाहारक हो गया, फिर अंतिम समय जो आहारक हो जाता है। वैसे तो ये अशरीर होता है तो आहार की तो जरूरत है ही नहीं उसमें, फिर वो शरीर तो होता ही नहीं उनके पास जब जाता है यहाँ से आत्मा। इसीलिए इसको अनाहारक कहा ना, हाँ, अनाहारा ही रहा ना वो। अनाहारक इसीलिए कहा, या तो वो अनाहारक शरीर ही नहीं है तो आहार हाँ, तो ले ही नहीं सकता वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनाहारक कब होता है, ये कुछ कई जगह पर ऐसी शब्दावली आती है, उसको समझने के लिए था कि सिद्ध परमात्मा तो अनाहारक ही है, अनाहारा आत्मा की है वो तो, अनाहारक है। हाँ जी। हाँ, हाँ। तो जब चार वक्रों में से पांच समय लगते हों, तो अब चार समय में तक अनाहारक और पांचों समय नियमित आहारक हो। ये मत्स्यवंतानी गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी केवली अना आहारक होते हैं, हाँ हाँ, तो फिर वो आहारक रोमा आहार नहीं करते। आहारक होते, निराहारक नहीं होते। अच्छा। शरीर है भाई, शरीर है ना, तो निराहार कैसे हो गए? सिद्ध भी आहारक होते हैं। सिद्ध निराहारक है, सिद्ध में शरीर है ही नहीं, वो हाँ निराहारक। जी। चलिए आगे देखो, विग्रह गति को डिफाइन किया। विग्रह यानी देहावसान के पश्चात, देहावसान मतलब देह छूट गई। समय हो रहा है, हम यहीं पर समाप्त करेंगे। देखो ये कितना मतलब भ्रमण करना पड़ता है गति में, मात्र अज्ञानता के कारण, है ना। अपने आप को ना जानना उसी का सारा भयंकर परिणाम है। वो एक भजन आपने सुना होगा ना, जो थी माता मेरी
वो ही पत्नी बनी, फिर पत्नी से वो मेरी भगनी बनी। जो थी माता मेरी वो ही पत्नी बनी, फिर पत्नी से वो मेरी भगनी बनी। रिश्ते बनते रहे और बदलते रहे, ना ठिकाना मिला। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। आज यही समापन। चलिए। नमो अरिहंतान, नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो अयर्यनं, नमो वज्रायनं, नमो लोये साहुनं। चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्व धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पनत्व धम्मो लोकोत्तमा। चतारि शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारि शरण सुख करने मंगल करने सदाई। बहुत बहुत बताइए भैया हमारे